तो चलिए आज एक ऐसी कहानी की परतें खोलते हैं जो धोखे और मुश्किल फैसलों के बारे में है। ये एक ऐसी कहानी है जो दोस्ती की असली परीक्षा लेती है और एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। जब वफादारी और लालच आमने सामने हों तो आखिर में जीत किसकी होती है। और यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। ये हमें दोस्ती के उन अंधेरे कोनों में ले जाएगा। आप जानते हैं, जहां इंसान का असली चेहरा, उसका असली चरित्र सामने आता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल परफेक्ट, एक आदर्श तस्वीर के साथ। हमारे जो मुख्य किरदार हैं उनकी जिंदगी प्यार और खुशियों से गुलजार है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, इस खुशी पर किसी की नज़र लग जाती है और ये नज़र धीरे धीरे जलन की एक खतरनाक आग में बदलने वाली है। तो मिलवाते हैं आपको रघु और उनकी पत्नी दिव्या से। सुंदरपुर नाम के एक छोटे से गांव में उनकी दुनिया प्यार और सुकून से भरी हुई थी। लेकिन ये वो शांति थी जिसके बाद एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। ये एक छोटा सा पल है, लेकिन उनके गहरे रिश्ते की पूरी कहानी बयां कर देता है। पर जानते हैं, कभी-कभी किसी और की खुशी देखना बस इतना ही काफी होता है किसी के दिल में जहर भरने के लिए। और उनकी यही खुशी आने वाले भयानक तूफान का पहला संकेत थी। अब देखिए, कहानी यहां पर कितनी चालाकी से कंट्रास्ट खड़ा करती है। एक तरफ है रघु और दिव्या का सच्चा पवित्र प्यार, और ठीक उसके सामने उनके दोस्तों के मन में पनपता हुआ जहर। ये बिल्कुल आईने की तरह है, जो दिखाता है कि कैसे दोस्ती के खूबसूरत निकाब के पीछे भी कड़वाहट की एक पूरी दुनिया छिपी हो सकती है। और अब कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां ये छिपी हुई नफरत एक भयानक घिनौने अपराध का रूप ले लेती है। ये कोई अचानक हुआ हादसा नहीं, बल्कि विश्वासघात की एक सोची समझी साजिश है, जहां जलन हत्या की वजह बन जाती है। टकराव तो होना ही था। दिव्या का सामना होता है उन तथाकथित दोस्तों से, और जैसे ही वो उनकी असलियत सबके सामने लाने की धमकी देती है, वो लोग एक ऐसा कदम उठाते हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। जरा उनके अपराध की क्रूरता देखिए। ये सिर्फ गुस्से में की गई हत्या नहीं थी, नहीं, ये एक सोची समझी साजिश थी। पहले हत्या और उसके बाद झूठ और धोखे का एक ऐसा जाल बुना गया जिसने एक बेगुनाह इंसान को समाज में बिल्कुल अकेला कर दिया। और ठीक यहीं कहानी में एक रहस्यमयी अलौकिक मोड़ आता है। सामने आता है एक शापित खजाना, जो सिर्फ दौलत नहीं है, बल्कि किरदारों के असली चरित्र को परखने वाली एक बहुत ही कठिन परीक्षा है। और इस परीक्षा में हर किरदार का असली रंग सामने आ जाता है। मोहन और मनोज का लालच उन्हें सीधे विनाश की ओर ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ रघु की निस्वार्थता उसके लिए सच्चाई का दरवाजा खोल देती है। ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि मुश्किल घड़ी में ही इंसान की असली पहचान होती है। खजाने की परीक्षा पास करके रघु ने अनजाने में एक दरवाजा तो खोल दिया, लेकिन अब उसे जंगल में छिपे उन भयानक रहस्यों का सामना करना है जो उसकी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देंगे। रघु की नेकी और निस्वार्थता एक कैद आत्मा को आजाद कर देती है। ये आत्मा है राजकुमारी कादंबरी की, जो अब इस खजाने के पीछे छिपे काले इतिहास का हर एक राज खोलने वाली है। पता है, इस श्राप की जड़ें भी लालच में ही हैं। एक राजा के लालच ने एक साधु की जान ले ली, और उस साधु के श्राप ने राजा से उसकी अपनी बेटी छीन ली, उसे हमेशा के लिए खजाने के साथ कैद कर दिया। ये लालच का एक ऐसा खतरनाक चक्र है जो पीढ़ियों तक को बर्बाद कर देता है। और ये वो पल है जहां रघु की दुनिया एक झटके में बिखर जाती है। कादंबरी उसे वो सच बताती है जिसे उसका दिल मानने को तैयार ही नहीं। उसका दुख अब गुस्से और विश्वासघात की एक भयानक पीड़ा में बदल जाता है। तो अब हम कहानी के आखिरी हिस्से में हैं। यहां बात होगी न्याय की और एक नई शुरुआत की। रघु को सच्चाई पता चल चुकी है। अब सवाल यह है कि वो करेगा क्या। इस भयानक सच को जानने के बाद भी रघु के मन में बदला नहीं, बल्कि न्याय की भावना है। सोचिए, वो अपने दोस्तों को श्राप के भरोसे नहीं छोड़ता, बल्कि उन्हें आजाद करने पर जोर देता है, ताकि वो खुद उन्हें कानून के हवाले कर सके। ये उसके चरित्र की असली मजबूती को दिखाता है। और फिर आखिरकार हिसाब का दिन आता है। मोहन और मनोज को उनके किए की सजा मिलती है, और राजकुमारी वो अपने पिता के लालच को हमेशा के लिए ठुकरा देती है, जिससे लालच का ये विनाशकारी चक्र आखिरकार टूट जाता है। न्याय तो हो गया, लेकिन रघु के सामने अब भी एक आखिरी चुनाव बाकी है। क्या वो अपनी बाकी की जिंदगी दिव्या की यादों के सहारे गुजारेगा,
या फिर कादम्बरी के साथ एक नई शुरुआत को अपनाएगा? ये अतीत और भविष्य के बीच का एक बहुत ही मुश्किल फैसला है। ये कहानी मोहन और मनोज को दोस्त बुलाती है, जो हमें इस सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि सच्ची दोस्ती का आखिर मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ साथ उठने बैठने का नाम है, या इसमें वफादारी, त्याग और निस्वार्थता भी शामिल हैं? इसी सवाल के साथ हम आज का ये सफ़र यही ख़त्म करते हैं।